2020 का वीडियो बताया जा रहा है, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था और बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य रिंकू शर्मा एक धार्मिक जुलूस में शामिल थे। परिवार की माने तो रिंकू की राम भक्ति उसके पड़ोसियों को चुभने लगी थी और आखिरकार उस जघन्य हमले की वजह बन गई जिसने उसकी जान ले ली। जय श्री राम कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चप्पू मारा हुआ था उसको, बस। दिल्ली के मंगोलपुरी में 25 साल के रिंकू शर्मा की बुधवार शाम उसके पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पहचान नसीरुद्दीन, इस्लाम, मेहताब और जाहिद के तौर पर हुई है। रिंकू के परिवार वालों ने हत्या की जो वजह बताई है वो चौंकाने वाली है। 40 जने, मेरा बेटा अकेला। 40 लोग आए थे सर, आधे उधर से आए, मास्क लगा रखे, किसको गिनती मेरे को रोने में लग रही। माँ रोना ही था। छोटे बच्चे को भी मेरे सिर फोड़ा, गुमड़ा हो गया, उसको इतना मारा। वो तो 4 को मारने आए थे हमारे। आए तो 5 को थे, छोटा वाला मेरा घर में नहीं था। हमें तो 5 को मारने आए थे। वो सिलेंडर खोल दिया सर, मेरा पूरी। कौन खोल के ले जा रहा था? सर अब मैं नाम नहीं जानती कितने जने थे, किसको जानूं। मैं सिलेंडर खींचा मैंने और मेरे बच्चे को खींच के बाहर ले गए, मार दिया उसको जान से। रिंकू की मां के मुताबिक रिंकू राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। इसे लेकर पड़ोसियों से उसका झगड़ा हुआ था। कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चप्पू मारा हुआ था उसको, बस। आप तो वीडियो में दिखा, रोकने की बहुत कोशिश की आपने। सर नहीं रोका, उन्होंने मार दिया मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूं? मेरा कमाने वाला वही था सर घर में, पूरे घर का खर्चा वही चलाता था। सर मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ लानी। उसके पापा की हालत देखो जब से हो गया। और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सर, इनको नौकरी दो, कुछ भी दो, इंसाफ करो सर। जैसे मैं रो रही हूँ, उसके माँ बाप भी रो। और अब आपको बताते हैं कि भीड़ की शक्ल में आए बदमाशों ने रिंकू शर्मा की हत्या कैसे की। रिंकू के भाई के मुताबिक बुधवार की रात जब रिंकू मंगोलपुरी के अपने के ब्लॉक स्थित घर की तरफ लौट रहा था, तभी पार्क के पास उसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के और उसके कुछ साथियों ने उसे पकड़ लिया। वहीं उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा बढ़ गया और रिंकू भागकर घर आ गया। पीछा करते हुए आरोपी घर तक आ गए। रिंकू और उसके घर वालों को लाठी डंडों से पूरी तरह पीटा। इसी दौरान हमलावरों ने रिंकू की पीठ में चाकू भोंक दिया। रिंकू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का ये कहना है, जो हमने बात की, हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। यही वो गली है जिसमें रिंकू का घर है। रिंकू का घर आप सामने, जहाँ पर आप सफेद रंग का आप कपड़ा देख रही हैं, वहाँ पर वो रिंकू का घर है। जबकि उससे थोड़ा पहले ही ये जो घर है, ये जो आप देख रही हैं जहाँ पे एसी लगा, ये आरोपी का घर है। बताया जा रहा है कि पहले भी बातचीत थी, हालांकि रिंकू के भाई मना कर रहे हैं, पहले भी इनके आपस में बातचीत थी। और एक बार रिंकू ने इनकी परिवार को, जो आरोपी परिवार है, उनको ब्लड भी दान में दिया था, खून भी दी थी जब जरूरत पड़ी थी। हमारे राम जी को विरोध करते थे। 5 अगस्त को एक हमने छोटा सा प्रोग्राम राम जन्मभूमि के ऊपर हमने एक छोटी सी रैली निकाली थी, राम यात्रा निकाली थी। तो उसमें रिंकू भैया भी, मेरे बड़े भाई भी मौजूद थे और सारे संगठन के लोग मौजूद थे। तो ये उसी दिन से भैया के पीछे पड़े हुए थे। इन्होंने पहले भी इनसे एक बार अनबन हुई थी राम जन्मभूमि के बाद, तो इन्होंने उस टाइम भी धमकियां दी थी, लेकिन उस टाइम हमने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करी। हालांकि पुलिस की थियरी परिवार के आरोपों से अलग है। उसे अब तक कोई धार्मिक एंगल नजर नहीं आया है। उसके मुताबिक बुधवार की शाम रिंकू एक बर्थडे पार्टी में गया था। वहीं एक रेस्टोरेंट के बंद होने को लेकर झगड़ा हुआ। ये झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें रिंकू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का ये कहना है कि झगड़ा वहां पर शुरू हुआ। रिंकू
बीच बचाव करने आए। किसी दूसरे लड़के का इन लोगों के साथ झगड़ा हुआ, रिंकू बीच बचाव करने आए थे और उसके बाद ये झगड़ा बढ़ गया। लेकिन परिवार इससे इत्तेफाक नहीं रहता। परिवार का ये कहना है कि ये झगड़ा 5 अगस्त से तब शुरू हुआ था और उसके बाद वो लोग धमकी दे रहे थे, लेकिन वो लोग पुलिस के पास नहीं गए जब ये चंदा मांगने के लिए निकले हुए थे। अब पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही हमें शिकायत मिली थी, हमने तुरंत FIR दर्ज की और 4 आरोपियों को, जो नाम पहले बताए गए थे, उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक झगड़ा वहां शुरू हुआ जब रिंकू ने बीच बचाव किया। झगड़ा किसी और लड़की के साथ था, लेकिन परिवार का कहना है कि झगड़ा 5 अगस्त को शुरू हुआ जब चंदा मांगने निकले थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। पहले लड़के को चाकू लगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दौरान इलाज उसकी डेथ हुई। इसमें हमने रेलेवेंट सेक्शन में तभी FIR दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और सभी चारों जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया। 25 साल का रिंकू एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का सदस्य भी था। रिंकू के अलावा उसके परिवार में 2 छोटे भाई और माता पिता हैं। पुलिस ने रिंकू शर्मा की मौत पर बर्थडे पार्टी में हुए झगड़े का अंजाम बताया है। वहीं इसमें किसी दूसरे एंगल से इनकार किया है। दूसरी तरफ परिवार का दावा है कि राम भक्ति की वजह से एक खास समुदाय ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक वो जांच कर रही है और परिवार के इन आरोपों की भी जांच होगी।